हेलो दोस्तों, प्रत्युत्तर दर्पण की सार संग्रह की सीरीज में हमने दोस्तों 2 वीडियो को देखा है। आगे दोस्तों हम लोग इसका तीसरा वीडियो देखेंगे। यह दोस्तों सार संग्रह आपके बहुत सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला टॉपिक है दोस्तों भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का पहला सवाल दोस्तों कह रहा है, देखते हैं पहला सवाल दोस्तों कह रहा है कि इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है, इसका संबंध है दोस्तों इसका संबंध है कैथा संस्कृति से। दूसरा सवाल बोल रहा है कि हड़प्पा काल पर एक कांसे का रथ जिसमें 2 बैलों की जोड़ी जुती हुई है और इसे एक नग्न मानव आकृति चला रही है मिला है दोस्तों। तो यह मिला है आपको दायमाबाद से। अगला सवाल कर रहा है कि वैदिक काल में किस यज्ञ में 25 यूपों का प्रयोग का विधान था दोस्तों। तो यह पुरुष मेघ यज्ञ था जो दोस्तों उसमें इसका प्रावधान था। आगे आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में हुक्म ए बर अवर्ध था दोस्तों। तो यह था आपका उत्पादन लागत का सिद्धांत था। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि सूफी शब्दावली में महबूब ए सुभानी से तात्पर्य था दोस्तों। तो महबूब ए सुभानी से हमारा तात्पर्य दोस्तों ईश्वर का प्रेम से था। अगला सवाल कह रहा है कि भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था दोस्तों। तो वह था दोस्तों आपको अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का शासक था। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि फिरदौसी सिलसिला की स्थापना शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने किस स्थान पर की थी दोस्तों। तो यह की थी आपको बिहार के राजगीर में। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि राज तिलक का संस्कार संपादित करने वाले किस पुरोहित ने विधिवत यह घोषणा भी की कि शिवाजी उच्च वर्गीय क्षत्रिय है दोस्तों। तो यह गंगा भट्ट ने की थी। आगे आते हैं दोस्तों अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी दोस्तों। तो इनको ये उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली दोस्तों। तो यह मीर कासिम ने की थी। आगे आते हैं दोस्तों अगले नंबर सवाल पे। अगला नंबर सवाल देख लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों आपके राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि सांप्रदायिक पंचाट के बाद किस समझौते के तहत गांधी जी ने अपना आमरण अनशन तोड़ा दोस्तों। तो यह पुणे पैक्ट जो हुआ था उसके बाद दोस्तों गांधी जी ने अपना आमरण अनशन तोड़ दिए थे। अगला सवाल दोस्तों बोल रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था दोस्तों। यह आपके नागपुर अधिवेशन 1920 में जो हुआ था दोस्तों उसमें यह प्रस्ताव पारित हुआ था। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन में सख्त होने लगा था दोस्तों। तो यह आपके बम्बई अधिवेशन 1887 के बाद ये दोस्तों सख्त होने लगा था। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि 1912 में बाल्कन युद्ध के दौरान तुर्की में मेडिकल दल लेकर गए थे दोस्तों। तो लेकर गए थे डॉक्टर एम ए अंसारी। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है किस कवि को टैगोर ऑफ पंजाबी कहा जाता था दोस्तों। तो पूरन सिंह को दोस्तों टैगोर ऑफ पंजाबी कहा जाता था। आगे आते हैं दोस्तों अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि हरदयाल बाबा हरनाम सिंह टुडीलाट, बाबा सोहन सिंह भकना और गुरदीप सिंह जुड़े हुए थे दोस्तों। तो यह गद्दर आंदोलन से जुड़े हुए थे, यानी कि हरनाम सिंह टुडीलाट और बाबा सोहन सिंह तथा भकना और गुरदीप सिंह गद्दर आंदोलन से जुड़े हुए थे। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव किस आधार पर लड़ा दोस्तों। तो वह लड़े थे, वह एक आक्रामक नीति के पक्ष में थे जिसका कांग्रेस नेता विरोध कर रहे थे। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि अब हमें खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त करना है और साथियों मैं आपका और अपने सभी देशवासी भाइयों और
बहनों को इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूँ घोषणा की है दोस्तों। तो यह घोषणा की दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि कौन सा व्यक्ति था जिसने यद्यपि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के निर्माण के लिए प्रोत्साहन तथा आशीर्वाद तो दिया परंतु स्वयं इसका सदस्य नहीं था दोस्तों। तो वह आपको जवाहरलाल नेहरू है, जिसने आशीर्वाद तो दिए थे परंतु इनके सदस्य नहीं थे। अगला आते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जियात्रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था दोस्तों। तो यह प्रारंभ हुआ था आपको मणिपुर में, याद कर लीजिएगा, अच्छा सवाल है। आगे आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे। अगले टॉपिक दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित है। देखते हैं इसके सवालों को। पहला सवाल कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है दोस्तों। तो यह राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा उनको हटाया जा सकता है। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है दोस्तों। तो ये अंतिम जिम्मेदारी दोस्तों आपको संसद की है। अगला सवाल दोस्तों बोल रहा है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था दोस्तों। तो ये आपको 1952 में हुआ था। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी दोस्तों। तो यह आपका निर्धारित है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 के 8 के तहत निर्धारित है। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में सीबीआई को एक पिंजराबंद तोते की संज्ञा दी थी दोस्तों। तो यह कोयला आवंटन वाद में दोस्तों सीबीआई को एक तोते की संज्ञा दी गई थी। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों को न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है दोस्तों। तो विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या दोस्तों 60 तथा अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था है दोस्तों। तो अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद एवं इसके समाप्ति की व्यवस्था है। अगला सवाल कर रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है दोस्तों। तो अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है। अगला सवाल कर रहा है कि राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है दोस्तों। तो राज्य विधानमंडल द्वारा इसका संचालन किया जाता है। अगला सवाल बोल रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं दोस्तों। तो यह अनुच्छेद 202(3) के घ के अनुसार राज्य की संचित निधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन दिए जाते हैं। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों आपको भारत एवं विश्व का भूगोल से जुड़ा हुआ है। कह रहा है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम लोग दोस्तों खादर मिट्टी के नाम से जानते हैं। पुरान जलोढ़ मिट्टी को दोस्तों बांगर के नाम से जानते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है दोस्तों। दक्षिण भारत की जो नदियाँ दोस्तों वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती है। आगे आते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल दोस्तों भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है दोस्तों। तो उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि नामपुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है दोस्तों। यह आपके अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो आइसलैंड को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। अच्छा सवाल है। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बनाती है दोस्तों। यह विक्टोरिया झील है जो तंजानिया एवं युगांडा के बीच की सीमा को बनाती है। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है दोस्तों। अच्छा सवाल है। यह उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया को विभाजित करती है। आगे आते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगला सवाल मैगिनॉट रेखा है दोस्तों। तो मैगिनॉट रेखा दोस्तों फ्रांस एवं जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है। अगले सवाल दोस्तों बोल रहा है कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है दोस्तों। तो यह गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित होता है। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल। पहले सवाल दोस्तों कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील दोस्तों। विश्व की सबसे ताजे पानी की झील दोस्तों लेक सुपीरियर झील है जो दोस्तों यूएसए में है। ठीक है। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगला सवाल दोस्तों 41 नंबर सवाल दोस्तों पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित है। इसको देख लेते हैं। पहला दोस्तों सवाल कर रहा है कि बुंदाला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है दोस्तों। तो यह क्षेत्र आपको श्रीलंका में स्थित है। अगला सवाल बोल रहा है कि वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड और
कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाले उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क स्तरित होती है दोस्तों, पैलेडियम से स्तरित होती है। अगला अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दोस्तों, तो यह बस्तर छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला सवाल दोस्तों बोल रहा है कि कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है दोस्तों, तो यह आपको अमेजन का जो वर्षा वाला जो वन है उसी को दोस्तों पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। बहुत अच्छा सवाल था। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है दोस्तों, यह हिम तत्व यानी कि आइस कोर से प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों बोल रहा है कि कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है दोस्तों, तो ये जो जलवाष्प है दोस्तों यह सबसे अधिक प्रभाव उत्पन्न करती है। अगला सवाल दोस्तों, अगर भारत में आर्द्र भूमि का तक सर्वाधिक क्षेत्र दोस्तों कहाँ है दोस्तों, तो यह गुजरात में है। अगला सवाल दोस्तों देख लेते हैं। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि दो अलग अलग एक मिनट देख लेते हैं, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों बोल रहा है कि दो अलग अलग पारिस्थितिकी प्रणालियों का संगम बिंदु कहलाता है दोस्तों, तो यह संक्रमिका कहलाता है, जिसको इकोटोन बोलते हैं। आगे आते दोस्तों अगले सवाल पे। अगला सवाल दोस्तों करेंगे, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है दोस्तों, ये इस तरह की विविधता दोस्तों उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र वन होते हैं वहाँ पे मिलते हैं। आगे आते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल दोस्तों, समुद्री खाद्य श्रृंखला में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं दोस्तों, समुद्री खाद्य श्रृंखला में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं दोस्तों प्लैंक्टन्स होते हैं। अगला सवाल दोस्तों देख लेते हैं। 51 नंबर सवाल दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। देखते हैं इसके सवालों को। इसका पहला सवाल कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी, ठीक है। वर्तमान में इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या है दोस्तों 164 है दोस्तों, इसको पहले गैट के नाम से भी जानते थे। अगला सवाल दोस्तों बोल रहा है कि चलैया समिति के गठन का उद्देश्य था काले धन की समाप्ति से। अगला सवाल दोस्तों बोल रहा है कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है दोस्तों, तो सबसे शिशु मृत्यु दर कम दोस्तों केरल राज्य में है। अगला सवाल दोस्तों, गुरु शिष्य परंपरा परियोजना शुरू की गई थी दोस्तों, यह हस्तशिल्पियों के लिए शुरू की गई थी। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत का स्थान दोस्तों 94 था। अगला सवाल दोस्तों बोल रहा है कि देश में जीएसटी का प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया है दोस्तों, तो 101वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों यह किया गया है। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए दोस्तों, तो यह बहुत अच्छा सवाल है। लगभग दोस्तों रुपये 115 करोड़ का दोस्तों स्वर्ण कोष रहना चाहिए। अगला सवाल कर रहा है कि मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है दोस्तों, तो यह M1 जो होता है ना दोस्तों, यह मुद्रा आपूर्ति की सबसे अधिक तरल माप होती है। यह दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है, दरोगा में भी इस तरह के सवाल आए हुए थे। अगला सवाल कर रहा है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो यह हुई थी आपको दोस्तों 1988 में। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि राजकोषीय घाटों में किसे घटाने पर प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है दोस्तों, तो राजकोषीय घाटों में से ब्याज भुगतान को घटाने पर दोस्तों प्राप्त होता है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों 61 नंबर सवाल दोस्तों सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र से संबंधित है, इसको देख लेते हैं। पहला सवाल दोस्तों कह रहा है कि एक टीवी सेट को चलाने के लिए टीवी रिमोट नियंत्रण किस तरह की किरणों द्वारा होता है दोस्तों, यह रेडियो तरंगों के द्वारा होता है। आगे आते हैं दोस्तों, देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल दोस्तों आपको कह रहा है कि स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा होती है दोस्तों। स्वचालित जो कलाई घड़ी होती है दोस्तों हमारे हाथ के विभिन्न संचलनों से चलते हैं, ठीक है, नर्व्स के माध्यम से दोस्तों लगभग चलती है। अगला सवाल दोस्तों करें लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी का मुख्य अवयव है दोस्तों। एलपीजी का मुख्य अवयव दोस्तों प्रोपेन एवं ब्यूटेन होता है, लेकिन दोस्तों इथेन भी हम ले सकते हैं, लेकिन मुख्य अवयव अगर दोस्तों पूछे तो प्रोपेन एवं ब्यूटेन होता है। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए कौन सा समस्थानिक अपनाया जाता है दोस्तों। पुरातात्विक नमूने का काल निर्धारण जैसे काष्ठ, अस्थि एवं शंख इत्यादि का दोस्तों कार्बन 14 विधि के द्वारा किया जाता है। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं
गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन है। दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन दोस्तों आपका विटामिन सी है। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। दोस्तों तो जो विटामिन जो B6 है दोस्तों आपके स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होते हैं। बहुत अच्छा सवाल था। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है रक्त समूहों की खोज किस थी। दोस्तों रक्त समूहों की खोज दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि मानव मस्तिष्क के किस भाग में भोजन निवारण एवं उल्टी का नियमन करता है। दोस्तों तो यह करता है दोस्तों आपको मेडुला ऑब्लोगंटा। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि कौन सा हार्मोन लॉरो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों तो यह एड्रेनलिन हार्मोन है जिसे लॉरो एवं उड़ो के हार्मोन कहलाता है। अगला सवाल दोस्तों शिक्षा एवं बाल विकास से संबंधित है, इसको छोड़ देते हैं दोस्तों। ये आपको इसको देख लीजिएगा आप लोग एक बार। ठीक है। ये दोस्तों ये सीटेट वगैरह का जो तैयारी करते हैं उनके लिए अच्छा है। आगे आते हैं दोस्तों 81 नंबर सवाल दोस्तों संप्रेषण एवं संचार से है, इसको देख लेते हैं। पहले दोस्तों कह रहा है कि संचार के अधोगमन सिद्धांत के प्रवर्तक है। दोस्तों इसके प्रवर्तक है दोस्तों F.W. टेल। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे 82 नंबर सवाल पे। 82 नंबर सवाल दोस्तों कह रहा है संप्रेषण उन कारकों से प्रभावित होता है जो प्रभावी संप्रेषण में अवरोध पैदा करते हैं। वे कारक है निस्यंदन, स्तर भिन्नता, स्थिति, नकारात्मकता। अगला सवाल कर रहा है कि संगठन के अंदर किसी तरह का व्यवधान या प्रशासनिक आदेशों या विचारों में कोई अड़चन पैदा न हो, इसके लिए कौन सी व्यवस्था की जाती है। दोस्तों तो इसके लिए एंट्रोपी व्यवस्था की जाती है। एंट्रोपी एक विशेष प्रकार की माप है जो किसी तंत्र में निहित विघटन की प्रकृति को मापता है। आगे आते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि संचार के प्रति आधुनिक दृष्टिकोण साइबरनेटिक्स के प्रतिपादक थे। दोस्तों यह प्रतिपादक थे नॉर्बर्ट विनर। अगला सवाल कर रहा है कि संचार का वह साधन जो बहुत सारे अदाताओं को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है कहलाता है जन संप्रेषण कहलाता है। अगला सवाल कर रहा है कि प्रशासनिक व्यवहार के अंतर्गत निर्देशन जारी करना किस प्रकार का संप्रेषण है। दोस्तों तो यह अधोगामी संप्रेषण है। अगला सवाल कर रहा है कि उच्चगामी संप्रेषण का प्रवाह किस प्रकार होता है। दोस्तों तो उच्चगामी संप्रेषण का प्रवाह दोस्तों नीचे से ऊपर की ओर होता है। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि असुरक्षा एवं उत्तेजना में किस प्रकार का संप्रेषण तीव्र एवं त्वरित होता है। दोस्तों तो ग्रेप वाइन संप्रेषण जो होता है दोस्तों तीव्र एवं त्वरित होता है। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि संप्रेषण प्रक्रिया में पीठ थपथपाना किस प्रकार का संप्रेषण है। दोस्तों तो यह दोस्तों आपको सांकेतिक संप्रेषण है। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है लिपि के द्वारा पत्रावली में टिप्पणी लिखना किस प्रकार का संप्रेषण है। दोस्तों यह ऊर्ध्वगामी संप्रेषण है। अगला सवाल दोस्तों क्या देख लेते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपको खेल कूद से संबंधित है, इसको देखते हैं। 91 नंबर सवाल दोस्तों कह रहा है कि ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी है। दोस्तों तो यह आपका अभिनव बिंद्रा है। अगला सवाल बोल रहा है कि वर्ष 2020 में खेल रत्न से सम्मानित किया गया। दोस्तों तो वर्ष 2020 में खेल रत्न से सम्मानित किए गए थे रोहित शर्मा को, विनेश फोगाट को, रानी रामपाल को, मानिक बात्रा को, मरियप्पन थेंगावेलु को सम्मानित किए गए थे। अगला सवाल कर रहा है कि अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला थी। दोस्तों तो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला दोस्तों एन लम्सडेन है। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है वेलोड्रम है। दोस्तों तो वेलोड्रम दोस्तों साइकिलिंग का एक खेल परिसर है। अगला सवाल कह रहा है कि घुड़सवारी का खेल परिसर कहलाता है। दोस्तों घुड़सवारी का खेल परिसर दोस्तों एरिना कहलाता है। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच किस देश से हैं। दोस्तों तो ये सर्बिया के खिलाड़ी है। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि स्क्रू बैक, क्यू, स्पॉट, स्ट्रोक, शॉट, जेनी, कैनॉन आदि शब्दावली किस खेल से संबंधित है। दोस्तों तो यह बिलियर्ड्स से संबंधित है। अगला सवाल कह रहा है कि शतरंज में खेल के प्रारंभ करने का तरीका कहलाता है। दोस्तों तो शतरंज में खेल के प्रारंभ करने का तरीका दोस्तों गैम्बिट कहलाता है। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कराटे में मुकाबला रोकने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों तो वह है यामे। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि पोलो का हर्लिगम स्टेडियम स्थित है। दोस्तों तो पोलो का हर्लिगम स्टेडियम दोस्तों आपको इंग्लैंड में स्थित है। अगला सवाल दोस्तों कृषि क्षेत्र से संबंधित है, एक बार इन सवालों को भी देख लेते हैं। पहला सवाल दोस्तों कह रहा है कि पहला सवाल दोस्तों बोल रहा है
पहला सवाल कह रहा है कि देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्रों की संख्या है। दोस्तों देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्रों की संख्या दोस्तों 20 है। इसको दोस्तों देख लीजिएगा, थोड़ा ही करंट का सवाल है। अगला सवाल कह रहा है कि अमन, औस या कार, बोरो या दलुआ किस्में हैं दोस्तों या चावल की। दोस्तों ये 101 नंबर सवाल है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला सवाल बोल रहा है कि भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहाँ वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दोस्तों जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ पे दोस्तों चावल की खेती ज़्यादा है। अगला सवाल का कपास के रेशे प्राप्त होते हैं दोस्तों, तो कपास के रेशे दोस्तों आपको बीज से प्राप्त होते हैं। अच्छा सवाल है दोस्तों, ये कितना बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला सवाल कर रहा है कि 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई। दोस्तों तो 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल दोस्तों उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगला सवाल दोस्तों आपका कह रहा है कि 106 नंबर सवाल देख लेते हैं। 106 नंबर सवाल दोस्तों कह रहा है कि पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। दोस्तों यह मूंगफली के उत्पादन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है। पहला दोस्तों अगला सवाल कह रहा है कि पूसा बोल्ड पुसाजय किसान एवं वरुणा प्रमुख प्रजातियां है। दोस्तों तो यह प्रजाति है आपको सरसों की। पूसा बोल्ड, पुसाजय किसान एवं वरुणा सरसों की प्रजातियां है। अगला सवाल है मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। दोस्तों तो यह आपको असम में होती है। देखिए मूंगा जो रेशम की किस्म है दोस्तों यह केवल असम विश्व में केवल असम में होती है। बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि एक ऐसा क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अविशिष्ट होगी। दोस्तों तो वहाँ पे चाय की खेती दोस्तों अधिक होती है। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल आपको बोल रहा है कि भारत बागानी की कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है। दोस्तों तो बागानी कृषि के अंतर्गत दोस्तों चाय, रबर, नारियल, कहवा इन सभी फसलों की खेती दोस्तों की जाती है। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों आपका कंप्यूटर क्षेत्र से संबंधित है। पहला सवाल कह रहा है कि कीबोर्ड पर कंट्रोल, शिफ्ट और ALF को कौन सी कुंजी कहते हैं। दोस्तों इनको अल्फा यूमरिक की बोलते हैं। अगला सवाल का प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। दोस्तों प्रोसेसर के दोस्तों 3 मुख्य भाग ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, जो 3 मुख्य भाग है। कहा कि बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। दोस्तों तो बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास दोस्तों जॉन जी कैमी ने किया था। अगला दोस्तों सवाल करें कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक थे। दोस्तों तो इसके आविष्कारक दोस्तों सन माइक्रोसॉफ्ट थे। शब्द संक्षेप FTP का पूर्ण रूप है। दोस्तों तो FTP का पूर्ण दोस्तों फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है। दोस्तों तो इसका सामान्य नाम दोस्तों मॉडेम है। अगला सवाल कह रहा है कि अधिकांश उत्पादों पर चिन्हित प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहा जाता है। दोस्तों तो इन्हें दोस्तों बार कोडस कहा जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि ऐसे डिवाइस जो कंप्यूटर को अपने साथ कम्युनिकेट करने देते हैं उन्हें कहते हैं। दोस्तों तो उन्हें कहते हैं आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। अगला दोस्तों 119 नंबर सवाल दोस्तों बोला है कि कंप्यूटर के कीबोर्ड में F से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या। दोस्तों F से शुरुआत होने दोस्तों को फंक्शन की बोलते हैं। दोस्तों तो इनकी संख्या दोस्तों 12 होती है। अगला सवाल एक कह रहा है कि MCGA का पूर्ण रूप है। दोस्तों तो MCGA का पूर्ण रूप दोस्तों मेमोरी कंट्रोलर गेट एरे होगा। दोस्तों ये दोस्तों 220 नहीं है दोस्तों, ये मिसप्रिंट हुआ है, 120 होगा। अगला सवाल दोस्तों विविध से है, इसको दोस्तों तो आप लोग याद कर ही लीजिएगा, ये बहुत एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला सवाल वगैरह कि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया था। दोस्तों तो मैथिली शरण गुप्त को प्रदान किया गया था। इन्हें दोस्तों राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान था। दोस्तों तो इनका मूल निवास स्थान दोस्तों आगरा में था। मिलिंद पन हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप है, जो संवाद रूप में है वह भिक्षु थे। दोस्तों तो वह भिक्षु दोस्तों नागसेन थे। अगला सवाल दोस्तों कह रहे हैं मानस का हंस के लेखक हैं। दोस्तों तो इसके लेखक दोस्तों अमृतलाल नागर है।
आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों आपको कह रहा है कि वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगिनी को कहा जाता है दोस्तों, तो इन्हें तारा कहा जाता है। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है सीर ए अकबर के लेखक थे दोस्तों, तो सीर ए अकबर के लेखक दोस्तों दारा सिकोह है। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है एकांत रम्या का के नाम का संबंध है दोस्तों, तो एकांत रम्या के नाम का संबंध दोस्तों वीर शैव धर्म लिंगायत से है। अगला सवाल कह रहा है कि कुचिपुड़ी किस प्रांत का नृत्य है दोस्तों, यह आंध्र प्रदेश का नृत्य है। अगला सवाल कह रहा है कि मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफ़ेद शेरों के लिए प्रख्यात है। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का बघेलखंड क्षेत्र है दोस्तों सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि उपोस्त का आचरण कौन करते थे दोस्तों, तो सभा में जो बौद्ध भिक्षु थे दोस्तों वह उपोस्त का आचरण करते थे। इस तरह से दोस्तों सारे सवाल ख़त्म हो गए। अगर दोस्तों ये आपको दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।